नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल आवाज और मैं हूं आपके साथ मनोज व्यास। भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक महोत्सव पर इस वक्त हम हैं ऋषभदेव नगरी में और हम जहां अभी खड़े हैं उसको पगलियाजी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर भगवान के पहुंचने के बाद उन्होंने विश्राम किया था। आज जन्म कल्याणक महोत्सव पर भगवान ऋषभदेव की नगरी में उनके गुणगान में हजारों श्रद्धालु जुटे हैं। हम आपको एक एक कर तमाम जानकारी दिखाने का प्रयास करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भगवान ऋषभदेव के जन्मोत्सव पर केसरिया जी में उमड़ा जन सैलाब। 80 किलो चांदी के रथ में विराजित होकर नगर भ्रमण को निकले भगवान ऋषभदेव। 21 बंदूकों से दी सलामी। कस्बे सहित अन्य राज्यों से दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। मार्ग में हुई जगह जगह पुष्प वर्षा। केसरिया जी में शुक्रवार को श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। जगह जगह पुष्प वर्षा। हर मन हाथ जोड़ प्रभु के दर्शन के लिए टकटकी लगाए खड़ा था। कोई हाथ में चावल सुपारी तो कोई नारियल लेकर भगवान की अगुवाई की प्रतीक्षा कर रहा था। अपार श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई घरों की छत पर तो कोई भीड़ में भगवान के दर्शन पाने को लालायित था। मौका था भगवान ऋषभदेव के जन्मोत्सव का। कोई झूमता गाता भक्ति में लीन था तो कोई जयकारे लगाता अलौकिक दृश्य का साक्षी बन रहा था। माकुल सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं की आस्था परवान चढ़ी हुई थी। चैत्री कृष्णा अष्टमी शुक्रवार को सुबह 6 बजे गजर बजने के साथ ही 21 बंदूकों की सलामी और भंडार दूल्हे के बैंडबाजों की सुमधुर स्वर लहरियों के साथ ऋषभदेव जन्मोत्सव मुख्य मेले का आगाज हुआ। शाम करीब 4 बजे 80 किलो चांदी से बने रथ में भगवान को विराजित कर शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व अल सुबह मंदिर के बाहर खड़े सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गजर बजते हुए जयकारों के साथ ही दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। ग्रामीण अंचल से आए पुरुष धोती पछेवड़ी तो कई महिलाओं ने अबोटियां पहनकर भगवान की पूजा अर्चना की। जल घड़ी के अनुसार सुबह 7:30 बजे जल अभिषेक, 7:45 पर दुग्ध अभिषेक, 8:10 पर इत्र केशर पूजा पुष्प पूजा, 8:30 बजे आरती हुई। दोपहर 12 बजे मुख्य शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। शाम 4 बजे निज मंदिर में रजत रथ में भगवान ऋषभदेव नगर भ्रमण को निकले, जिसमें घोड़े, इंद्रध्वज, पुतलियों की गाड़ी और अग्निमत्ती में भंडार दूल्हे का बैंड सुमधुर स्वर लहरियों बिखेरता चल रहा था। शोभा यात्रा से पूर्व देव स्थान के जवानों ने 21 बंदूकों की सलामी दी। इसके बाद जैसे ही रजत रथ के पहिए आगे बढ़े तो उपस्थित श्रद्धालुओं ने गगनभेदी जयकारों के साथ आकाश गुंजायमान हो गया। शोभा यात्रा कस्बे के ऋषभ चौक, जौहरी बाजार, सदर बाजार, नेहरू बाजार, पाटुका चौक, हॉस्पिटल रोड, गुरुकुल मंदिर रोड मार्गों से होते हुए पगलियाजी पहुंची, जहां बंदूकों से सलामी देकर भगवान की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शोभा यात्रा पुनः उसी मार्ग से होती हुई ऋषभदेव निज मंदिर पहुंची। भगवान के दर्शनों के लिए कस्बे सहित आसपास के गांव सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचे। मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजा धारण कर नागपुर निवासी संजय छल्लानी परिवार, पगलियाजी पूजा आरती ऋषभदेव निवासी किशन लाल ने, इधर अकाल व सुकाल बताने वाले केसरिया रथ ने इस बार मध्यम बारिश का संकेत दिया। भगवान ऋषभदेव जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान सबसे आगे चलने वाले केसरिया रथ पगलियाजी पहुंचने के कुछ पहले ढलान पर छोड़ा जाता है। मान्यता है कि जिस दिशा में जाता है उसे उसके अनुसार वर्ष भर कैसा निकलेगा, अकाल रहेगा या सुकाल रहेगा या किस तरह की बारिश होगी, इसके संकेत देता है।
इस बार मध्यम बारिश के संकेत देते हुए बार मेला करता है ना, उसमें क्या है कि भगवान का जो रथ निकलता है, रथ के लिए जो डारा आगे होता है उसके परसे होता है, मतलब चाल कितना कैसे होता है, कितना कैसे चाल आता है, अच्छा है कि कम है कि नहीं, मतलब चाल का परसा है। हाँ, इस साल कैसा रहेगा? इस साल थोड़ा हल्का रहेगा, ऊपर है ना। बारिश की उम्मीद क्या है इस बार? बारिश तो आएगी लेकिन थोड़ा आइडिया आएगा। कब से चलती आ रही है परंपरा? ये परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। जब से किस तरह से संकेत मिलते हैं इसमें कि इस तक कम होगी बारिश? क्या झंडी जो गिरती है ना, तो झंडी गिरती है, लाल गिरती है तो लेडीज पे बार होता है, सफेद गिरती है तो बहुत पे पड़ता है, और हरी गिरती है तो आसपास मतलब भविष्य के लिए ठीक रहता है। तो आने वाला वर्ष कैसा होगा? अकाल मीडियम रहेगा। मीडियम रहता है। सुरक्षा के माकूल प्रबंध के बीच भगवान ऋषभदेव के मेले को लेकर उपखंड अधिकारी ऋषभदेव व तहसीलदार ऋषभदेव सहित पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं थानाधिकारी देवीलाल मीणा के नेतृत्व में कस्बे के चारों तरफ सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए, जिसमें यातायात व्यवस्था व शोभा यात्रा में विशेष सुरक्षा के प्रबंध दिखे। कोरोना महामारी के चलते प्रशासनिक आदेशों अनुसार अत्यधिक भीड़ न हो, इसके लिए भी झूले, डोलर, चक्री व मनोरंजन के कई स्टॉल इस बार नहीं दिखे। इससे मेले का आकर्षण जरूर कम रहा, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा ईश्वर के प्रति अटूट नजर आई।